सो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आई होप अब तक जो हमने पढ़ा है सह कुशल आपने अच्छे से उसको पढ़ा होगा और आपको उसमें किसी तरह का कोई डाउट भी नहीं होगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है मौसम व जलवायु। क्या नाम है? मौसम व जलवायु एक ऐसा टॉपिक है जो मैं तो आपसे ये कहूंगा कि बहुत इजी है। बहुत क्या है? और लगभग लगभग जेट और सीयूटी में इसका वेटेज 1 से 2 क्वेश्चन का हर साल रहता है। यानी हर साल मौसम जलवायु से 1 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। और हो सकता है 1 से ज्यादा यानी 2 क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। बेसिकली मैंने ज्यादातर एग्जाम में ये देखा है कि इसका जो क्वेश्चन आता है वो बहुत ऊपर से आता है, यानी ज्यादा डीपली नहीं होता है, तो बच्चों को दिक्कत भी नहीं होती है। लेकिन फिर भी जैसे सीयूटी जैसे एग्जाम में मैंने देखा है कि काफी डेप्थ में जाकर भी क्वेश्चन पूछा है। और आपका लक्ष्य सिर्फ जेड तो है नहीं, आपका लक्ष्य सीयूटी भी है। तो हम इस टॉपिक को बड़े आराम से धीरे धीरे पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। और मैं वादा करता हूं कि जब ये टॉपिक पूरा होगा तब आप कहोगे कि सर मजा आ गया। ऐसी कोई बात नहीं है जो हमको नहीं आती है या हमको याद नहीं है। हमारा टॉपिक है मौसम जलवायु। मैं ज्यादातर जो भी टॉपिक स्टार्ट करूं तो स्टार्ट करने से टिलेज पढ़ा, खाद पढ़ा, तो आपसे ये कहा होगा ये किस भाषा का शब्द है। सॉइल पढ़ी तो सॉइल किस भाषा का, ये बात करता हूं अक्सर। उससे दो चीजें होती है कि कई बार बेसिक सा ऊपर से क्वेश्चन आ जाता है बच्चों का, वो भी सही हो जाता है। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंस ये है कि आप टॉपिक के साथ साथ अगर भाषाओं के बारे में बच्चों को ज्ञात करवाते हो तो बच्चे ज्यादा अच्छे से उसको कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि एक शब्द किस भाषा का ही याद करना इजी रहता है। 100 शब्द एक साथ दिखाओ तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। समझ गए मेरी बात? तो ध्यान रखना, मौसम और जलवायु दोनों के दोनों शब्द, ये दोनों के दोनों शब्द हैं ग्रीक भाषा के। किस भाषा के हैं? ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। कौन कौन से शब्दों की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं वेदर, वेदर एंड क्लाइमेट। ये दोनों के दोनों ही शब्द ध्यान रखना कौन सी भाषा के हैं? ग्रीक भाषा के। कौन सी भाषा के हैं? लेकिन दिक्कत यह है कि इस वेदर को हिंदी में बोलते हैं मौसम। क्या बोलते हैं? और बच्चे कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि एक शब्द होता है, ध्यान रखना, मौसम। क्या शब्द होता है? यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि एक मानसून शब्द आपने अक्सर सुना होगा। क्या नाम सुना होगा? मानसून। और ये जो मानसून शब्द है, ये मानसून शब्द बना है मौसम से। किससे बना है? किससे बना है? यानी मानसून शब्द किससे बना है? और ये जो मौसम है, ध्यान रखना, ये कौन सी भाषा का है? अरबी भाषा का। किसका है? यानी कि ध्यान आपको ये रखना है कि मानसून मौसम से बना है और ये मौसम है अरबी भाषा का। कौन सी भाषा का? तो बच्चे कंफ्यूज यहां इसलिए होते हैं कि आपके पास दो शब्द हैं। एक शब्द है आपके पास मौसम और दूसरा शब्द है आपके पास मौसम। क्या है? तो मौसम ध्यान रखना वेदर को बोलते हैं, और इस मौसम से बना है मानसून। क्या बना है? मानसून सब सुना होगा ना। तो मानसून तो है अरबी भाषा का। कौन सी भाषा का? और मौसम कौन सी भाषा का है? कंफ्यूजन क्लियर हुआ? ये मौसम और मौसम दोनों अलग अलग शब्द है, एक शब्द। हाँ, मौसम से मानसून बनता है और मौसम एक अलग शब्द है जो ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज यही होते हैं क्योंकि देखो मौसम और मौसम मात्रा का ही फर्क है, ज्यादा नहीं है। तो बच्चों को जैसे पूछते मौसम किस भाषा का, बोले अरबी भाषा का। किसका है? लेकिन आपको आज के बाद ऐसा कहोगे क्या? दो अलग अलग शब्द है ये दोनों। दोनों क्या है? अलग अलग शब्द है। तो मानसून बनता है अरबी भाषा से और मौसम आया है ग्रीक भाषा से। किससे आया है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं। बोले सर एक तो नाम हमने अक्सर सुना है या हम उपयोग करते हैं जिसको बोलते हैं मौसम विज्ञान। क्या बोलते हैं? मौसम विज्ञान। बोले सर ये क्या होती है? बेटा मौसम का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसको क्या बोलते हैं? और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं मेट्रोलॉजी। क्या लॉजी? जिस शब्द के पीछे लॉजी लगा हुआ हो वो किस भाषा का शब्द होगा?
अरे वाह मेरे रसगुल्लो, कौन सी भाषा का होगा? लिखाने की जरूरत है क्या मेट्रोलॉजी ग्रीक का? नहीं है। मौसम विज्ञान या मेट्रोलॉजी क्या है, तो ध्यान रखना इसका मतलब होता है मौसम का अध्ययन करना। किसका? मौसम का अध्ययन करना क्या कहलाता है? मौसम विज्ञान या मेट्रो। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पक्का। इसी तरीके से एक दूसरा शब्द और होता है जिसको बोलते हैं जलवायु विज्ञान। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और याद रखना, मौसम विज्ञान को कहा मेट्रोलॉजी और जलवायु को इंग्लिश बोलते हैं क्लाइमेट। क्या बोलते हैं? इसका मतलब इसको क्या बोल देंगे? हाँ, मेट्रोलॉजी। कौन सी भाषा का शब्द है? कौन सी भाषा का है? कौन सी का है? कंफ्यूजन है? इसमें किसका अध्ययन करेंगे? ये लीजिए, जलवायु का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जलवायु विज्ञान। कोनो कंफ्यूजन नहीं है। मौसम का अध्ययन करना मौसम विज्ञान है, तो जलवायु का अध्ययन करना जलवायु विज्ञान, क्लाइमेट्रोलॉजी बोलते हैं। मौसम जलवायु विज्ञान, और मेट्रोलॉजी का मतलब होता है मौसम विज्ञान। अगर हम बात करें तो इस मौसम विज्ञान के जनक की, किसकी बात करें? मौसम विज्ञान के जनक की किसकी बात कर रहे हैं? देखो, जनक का मतलब होता है कि किसी भी सब्जेक्ट के बारे में अगर कोई साइंटिस्ट बहुत ज्यादा अध्ययन करता है तो हम उसी वैज्ञानिक को, उसी साइंटिस्ट को उस शाखा का या उस सब्जेक्ट का, उस विषय का जनक कह देते हैं। क्या कह देते हैं? तो मौसम के बारे में अगर हम बात करें तो मौसम विज्ञान के जनक की जब हम बात करते हैं तो एक तो होता है विश्व में जनक। कहां पर जनक है? कहां है? और एक है भारत में जनक। कहां है? दो जगह हम बात करेंगे, देखो ध्यान देना। विश्व की अगर हम बात करें तो विश्व में मौसम विज्ञान का जनक है, ध्यान रखना, D.N. वालिया। क्या नाम है? क्या नाम है? कौन सा वालिया? कौन सा वालिया? विश्व में मौसम विज्ञान के जनक कौन है? कौन है? और अब बात आती है भारत की। किसकी? और भारत में तो आपको पता है नाम कैसे होते हैं, राम, श्याम, गोपाल, कृष्ण, ऐसे नाम होते हैं ना, पक्का? अरे ऐसे तो होते हैं ना। इसका मतलब भारत में है रामदास। कौन है? कौन है? भारत में मौसम विज्ञान के जनक कौन है? और विश्व में? तीन क्वेश्चन हो गए। बोले मौसम विज्ञान मेट्रोलॉजी क्या होता है? मौसम का अध्ययन करना मेट्रोलॉजी कहलाता है। विश्व में मौसम विज्ञान के जनक D.N. वालिया है, और भारत में इसके जनक रामदास है। कौन है? और उम्मीद करता हूं कि यहां तक की कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट आपको है नहीं? अगर है तो पूछ लो बेटा, है डाउट? पक्का। अब बात करते हैं जलवायु विज्ञान की। किसकी बात करते हैं? जलवायु विज्ञान के जनक की अगर हम बात करें तो जलवायु विज्ञान का जनक है कोपेन। कौन है? कौन सा पेन है? कौन सा पेन है? कौन सा पेन है? यानी जलवायु के बारे में सबसे ज्यादा विस्तृत अध्ययन करने वाला था कोपेन। कौन था? और मौसम विज्ञान के बारे में और भारत में याद रख लोगे। ये जो कोपेन है ना, इसने जलवायु का वर्गीकरण भी दिया है। क्या किया है इसने? यानी इसने एक काम और कर रखा है, इसने जलवायु वर्गीकरण। क्या? इसने जलवायु वर्गीकरण भी दिया है। किसने दिया है? जलवायु का वर्गीकरण किया है। और कोपेन ने जलवायु का जो वर्गीकरण है, ध्यान रखना, वो वनस्पति के आधार पर किया है। किसके आधार पर? ये क्वेश्चन जेट में आया हुआ है कि कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किस आधार पर किया है। तो किस आधार पर किया है? पहली बात, जलवायु का अध्ययन करना क्या कहलाता है? क्लाइमेट्रोलॉजी। जलवायु विज्ञान या जलवायु मौसम विज्ञान कह देते हैं। इसके जनक कौन है? बोले कोपेन। कौन है इसके जनक?
और कोपेन जो है उन्होंने जलवायु का क्या किया हुआ है, और जो वर्गीकरण दिया था उस वर्गीकरण को किसके आधार पर दिया था, वनस्पति के आधार पर इन्होंने जलवायु को वर्गीकृत किया। यहाँ तक की कहानी समझ में आई क्या? याद रखना, जो जलवायु विज्ञान या क्लाइमेटोलॉजी है ये भी कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का। कौन सी भाषा का? और याद रखना मौसम विज्ञान है तो ये मौसम विज्ञान भी कौन सी भाषा का शब्द है, याद रखना ये भी है ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? और मुझे उम्मीद है कि ये तो आपके लिए बिल्कुल ऐसे चूर्ण के जैसा हो गया होगा कि सर जिसके पीछे लोजी नोमी और वाई हो किसका है, और कल्चर हो तो, और मस्त अलग ही नाम आ जाए टिलेस तो कौन सा? अरे वाह मेरे रसगुल्लो। और अगर मौसम आ जाए तो कौन सा? पक्का? तुम होशियार हो गए हो यार, चक्कर क्या है? इधर वाली बातें क्लियर है और इधर वाली बातें भी क्लियर हो गई। आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, तुमने कहा तो मैं आगे बढ़ गया। अच्छा, दो चार इंस्टीट्यूट है, संस्थान है, उनके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं या थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। देखो वो क्या है। जैसे एक तो आपने नाम सुना होगा IMD, नाम सुना है? नाम सुना है क्या IMD का? देखो जलवायु मौसम विज्ञान के बारे में अगर क्वेश्चन आता है ना तो एक बेसिक क्वेश्चन IMD से सबसे ज्यादा बार आता है। सबसे ज्यादा कौन से क्वेश्चन आता है? IMD। इस IMD का पूरा नाम है इंडियन इसका नाम है इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। इंडियन का मतलब भारतीय, मेट्रोलॉजी का मतलब मौसम विज्ञान, डिपार्टमेंट का मतलब विभाग, बोले भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। समझ गए? इस IMD की बात करें तो इस IMD की स्थापना की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में। कब हुई इसकी स्थापना? IMD की स्थापना कब हुई? कब हुई? और 1875 में इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी कलकत्ता में। कहाँ हुई थी? और ये कलकत्ता कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ममता दीदी के यहाँ। वैसे पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? क्या है? आजकल इस कलकत्ता को कोलकाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाम तो सुना है क्या कोलकाता का? सुन रखा है सबने? पक्की बात है? अच्छा, कुछ का चेहरा एकदम है सर कलकत्ता भारत में है क्या? कुछ एकदम ऐसे मासूम से चेहरा बना के ऐसे कुछ बच्चे बैठे हैं और उनके चेहरे पे भाव ऐसा है कि सर कलकत्ता दिल्ली में है। अच्छा अच्छा सर भारत में ही है। बोले नहीं नहीं बांग्लादेश में। किसमें है? कहाँ है कलकत्ता? सही बात है ना? नहीं गलत बोल रहा हूं मैं? तो सही तुम बता दो। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। और पाकिस्तान की? इस्लामाबाद या कराची? पक्की बात है? श्योर हो? कल देख के आना। देखें? अच्छा पता ही है। नागौरियों को ज्यादा पता है, नागौरियों ने सारी बातें सही सही कही है। हाँ जी, क्या करके आए? 10वीं? अच्छा 10वीं पास करके आए और तुम फेल हो के आए हो? कैसे इलॉजिकल बात करते हो? मतलब कैसे इलॉजिकल बात करते हो कि सर ये 10वीं पास करके आए और हम कोरोना में पास हो गए हैं, ऐसा? चलो जो भी है बहुत अच्छी बात है। हमारे आसपास की वस्तुओं का, हमारे आसपास के जो माहौल में क्या चल रहा है उन बातों का ध्यान होना अति आवश्यक है। और कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता कि राजस्थान की राजधानी क्या है। जयपुर है। पक्की बात है? चलो देखो कलकत्ता की बात यहां समझ में आ गया। यानी कुल मिला के IMD की जब स्थापना हुई 1875 में, तब उसका मुख्यालय कहाँ था? यहां बात कर रहा हूं मैं मुख्यालय की। किसकी बात कर रहा हूं? तो उस टाइम इसका मुख्यालय कहाँ था? कलकत्ता में। इसको बोलते हैं इंग्लिश में हेड क्वार्टर। क्या बोलते हैं? हेड क्वार्टर। कहां पर था हेड क्वार्टर?
कलकत्ता वेस्ट बंगाल में। फिर मजा नहीं आया। क्या नहीं आया? बोले सर कोई भी बात होती तो कौन जाएगा पश्चिम बंगाल, थोड़ा पास बुलाओ ना, थोड़ा। तो हमने आईएमडी को पास बुला लिया। कहां बुला लिया? और 1905 में इसका जो मुख्यालय है उसका स्थानांतरण कर दिया हमने। कहा? हमने कर दिया शिमला में। कहां कर दिया? ध्यान रखना, जब आईएमडी की स्थापना हुई 1875 में, तब इसका मुख्यालय कलकत्ता में कहां था? जिसको कोलकाता भी बोलते हैं। और 1905 में जब मजा नहीं आ रहा था तो हमने क्या किया, वहां से उठाकर इसको कहां लेके आ गए? शिमला। बोले आईएमडी देखो पहाड़ों में हो, बर्फ गिरे तो आईएमडी की कितनी मस्त मजा होगा ना आईएमडी का। नहीं, लेकिन फिर मजा नहीं आया। फिर क्या नहीं आया? तो हमने क्या किया, फिर मजा नहीं आने पर इसको फिर से शिफ्ट कर दिया। फिर से क्या कर दिया? हमने इसको लगभग 1928 के पास में इसका मुख्यालय फिर से बदल दिया और अब मुख्यालय पहुंच गया पुणे में। कहां पहुंच गया? और पुणे कहां पड़ता है? बोले सर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय स्थापित कर दिया। फिर मजा नहीं आया। बोले सर महाराष्ट्र भी दूर पड़ गया। बिल्कुल पास बुला लो राजस्थान के, बिल्कुल ऐसे बॉर्डर के पास ही। कहां बुला लो? हाँ। तो हमने फिर राजस्थानियों ने थोड़ी सी भाग दौड़ की और हमने क्या किया, 1944 में इसका मुख्यालय नई दिल्ली लेके आ गए। कहां लेके आ गए? बोले अब ठीक है क्या? बोले बिल्कुल दिल के पास है। किसके पास है? तो याद रखना, जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका मुख्यालय कहां था? और याद रखना वर्तमान समय में आईएमडी का मुख्यालय कहां है? वर्तमान में कहां है? और स्थापना के समय? स्थापना पूछे तो यही तारीख याद रखनी है। आपको ऐसे पूछे ना कि आईएमडी की स्थापना कब हुई, बोले 1800। मुख्यालय बदल गया लेकिन स्थापना तो, जैसे मान लो आपका जन्म 1996 में हुआ, फिर आप 5 साल दिल्ली रह के आगे, 2 साल जयपुर रह के आगे, फिर आपको बोले कोई कि मान लीजिए आप राजस्थान में लेटेस्ट अभी 2006 में है। बोले कब आए? बोले 2006 में आए। अरे आ तो 1996 में गए थे, पर हाँ आपका लॉन्च ईयर तो 1996 में ही रहेगा। बस ये अलग बात है कि जगह आपने बदल ली, तो इसका मुख्यालय बदला है, स्थापना वर्ष हुई। तो एक तो ये डेट पूछता है। क्या पूछता है? दूसरा पूछता है कि स्थापना हुई तो मुख्यालय कहाँ था, और तीसरा पूछता है वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है। तीनों बातें सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। सर आईएमडी अच्छा नहीं लग रहा। आईएमडी क्या नहीं लग रहा? तो मैंने पूछा कि बेटा क्यों अच्छा नहीं लग रहा? बोले इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। सर हम एग्रीकल्चर के बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? और एग्रीकल्चर वालों को जब तक एग्रीकल्चर शब्द नहीं दिखे तब तक मजा आएगा क्या? तो मैंने पूछा क्या करें? बोले एक और इंस्टीट्यूट खोल दो। क्या कर दो? मैंने कहा उसका नाम क्या करें? बोले सर ये आईएमडी तो है ही, ये आईएमडी तो, इसमें एग्रीकल्चर और बिठा दो। क्या बिठा दो? आईएएमडी। एक और संस्थान है जिसका नाम क्या है? सर इसका नाम क्या होगा? बोले इसका नाम भी वही रख दो ना सर, अपने तो थोड़ा सा चेंज करना है अपने को तो इंडियन एग्रीकल्चरल। बोले सर इसको कहां रखें? बोले दिल के पास रख दो। कहां रख दो? अगर दिल के पास नहीं रखोगे तो फिर आज यहां ले जाओगे, कल वहां ले जाओगे, इससे अच्छा लड़ाई होगी। तो इसको पहले ही कहां रख दिया हमने? दिल्ली। यानी आईएमडी इंडियन एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की जो शाखा है ये आईएमडी का ही भाग है, जो कहां काम करता है? न्यू दिल्ली में। कहां है इसका मुख्यालय? न्यू दिल्ली में। कहां है इसका मुख्यालय? 1932 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी। बोले सर भारत की बात तो कर ली, विश्व की बात करें? कर लो विश्व की। WMO क्या नाम है? डब्ल्यू का मतलब क्या है? डब्ल्यू का मतलब, एम का मतलब मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। देखो इधर ध्यान देना,
इसका WMO का पूरा नाम है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई 1950 में। हम लोगों को देख के किया, विश्व वालों ने हमको देखा कि इन्होंने इंस्टीट्यूट बना दिया तो पुणे बना दे, बोले बना दो। बोले सर इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय एक बहुत ही सुंदर जगह है, स्विट्जरलैंड। जगह का नाम है जिनेवा। क्या नाम है? और जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड। आप सोच रहे हो कि सर हाँ बोलते स्विट्जरलैंड है, पूरा नाम होता है स्विट्जरलैंड। 3 शब्द मिला देना, स्विट्जरलैंड। कब बना? कहाँ स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे रसगुल्लो, ध्यान रखना कि WMO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। और कब खुला था ये? 1950 में। ये हो गई सामान्य जानकारी। क्या हो गई? मौसम जलवायु के बारे में जो सामान्य इंफॉर्मेशन आनी चाहिए थी वो आप लोगों के सामने है। उम्मीद करता हूं इसमें आप लोगों को कोई दिक्कतें नहीं होगी। है कोई दिक्कत? नहीं है। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें 2 शब्द पढ़ने हैं। एक शब्द तो हमको पढ़ना है मौसम। क्या पढ़ना है? और एक हमको पढ़ना है जलवायु। क्या पढ़ना है? इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्लाइमेट। क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलते हैं? वेदर। क्या बोलते हैं? वेदर। अब समझना मैं क्या समझा रहा हूं। मैंने ये कहा कि ये तो है पृथ्वी। ये तो क्या है? और इस पृथ्वी की अगर हम बात करते हैं तो इस पृथ्वी के चारों तरफ बहुत सारी गैसों का एक आवरण है। बहुत सारी गैसों का एक क्या है? और इन गैसों की भी एक लिमिट है बेटा, यानी कि पृथ्वी की सतह से लगभग 1600 किलोमीटर तक ये गैसें फैली हुई है। तो गैस पृथ्वी के बाहर की तरफ जो बहुत सारी गैसों का एक आवरण है, इस गैसों के आवरण को हम बोलते हैं वायुमंडल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? क्लियर है पहली बात? इसी वायुमंडल के बारे में बात करते हैं, यानी पृथ्वी के ऊपर किसी भी जगह की बात करें हम तो किसी भी स्थान विशेष। स्थान विशेष का मतलब, एक तो मैं कहूं राजस्थान, राजस्थान तो बहुत बड़ा है। एक मैं कहूं चोमू, छोटी सी जगह है ना। यानी राजस्थान बड़ा एरिया है जबकि चोमू एक विशेष जगह का नाम है। समझ में आ गई मेरी बात? अरे एक विशेष जगह है कि नहीं है? तो मेरा कहने का मतलब है एक विशेष स्थान की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं? और याद रखना अल्पकालीन। कैसी? अल्पकालीन, यानी कि जैसे मान लीजिए सुबह भयंकर गर्मी थी। सुबह क्या थी? भयंकर। और पता चला दोपहर में बारिश हो गई। क्या हो गई? और शाम को वापस से मौसम साफ हो गया और रात को ठंड पड़ गई। ऐसा होता है कि नहीं होता है? दिन में 4-5 प्रकार का मौसम होता है। इसका मतलब थोड़े थोड़े समय के लिए, थोड़े थोड़े समय के लिए है कि नहीं? तो याद रखना इस वायुमंडल की जो थोड़े से समय के लिए स्थिति होती है उसको तो बोलते हैं मौसम। क्या बोलते हैं? थोड़े से टाइम के लिए गर्मी, सर्दी, बारिश, आंधी आई। ऐसा थोड़ी होता आज आंधी चली पता चला 6 महीने तक चल रही है। ऐसी आंधी आती है क्या? आंधी आती है 10-20 मिनट, 50 मिनट, आधा घंटा, इतने में खत्म हो जाती है। ऐसा होता है। तो अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा को तो हम क्या बोलते हैं? और जलवायु का मतलब होता है, अब हम अल्पकाल की बात नहीं कर रहे, अब हम लंबे समय की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? तो दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा को क्या बोलते हैं? बोले सर दोनों सेम है, दोनों जगह एक ही बात बोल रहे हो, वायुमंडल की दशा, वायुमंडल की दशा। तो मौसम और जलवायु दोनों ही वायुमंडल की दशाएं हैं। किसकी दशाएं हैं? एक तो थोड़े से समय के लिए और एक है थोड़े समय के लिए, उसको तो क्या बोलते हैं? और लंबे समय के लिए उसको क्या बोलते हैं? मामला क्लियर है? बोले ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई हमारे। अगर ये समझ में आ गई तो ये लो मौसम और जलवायु की छुट्टी हो गई। क्या हो गई? बोले मौसम की बात कर लेते तो मौसम क्या होता है? मौसम होता है स्थान विशेष की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मौसम कहते हैं। और मौसम का अध्ययन करना क्या कहलाता है? मेट्रोलॉजी। और मेट्रोलॉजी का पापा कौन है?
और भारत में उसके पापा कौन है? रामदास। और यहाँ हम क्या चेंज करेंगे? हम यहाँ करेंगे अल्पकालीन की जगह तो क्या लिख देंगे? बस। और एक स्थान विशेष के लिए लिख देंगे बड़े स्थान की। क्या बात करेंगे? ये लो, बड़े स्थान की दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। मामला सेट है कि नहीं? पक्का? तो इसमें क्या आ गया शब्द? इसमें क्या आया है? इनकी परिभाषा का अंतर क्लियर है सबको? और जलवायु ध्यान रखना लगभग 31 से 33 वर्षों के, कितने वर्षों के? 31 से 33 वर्षों के मौसम का योग है। किसका योग है? यानी जलवायु ऐसे निर्धारित नहीं है कि अब की बार बहुत बारिश हुई तो हम कहते हैं राजस्थान की जलवायु आर्द्र जलवायु है। कैसी जलवायु है? इस साल भयंकर बारिश हुई तो हम ये कहते हैं आर्द्र जलवायु। ऐसा थोड़ी पॉसिबल नहीं। हम पिछले लगभग 30 से 35 सालों में कितनी बारिश हुई और कैसा मौसम रहा यहाँ का, उसका योग करके कहते हैं कि यहाँ की जलवायु कैसी है। समझ में आ गई मेरी बात? जैसे मान लो यहाँ इतनी भयंकर सर्दी पड़ी अभी इस साल और अपन कहते हैं कि यहाँ की जलवायु तो शीतोष्ण है। ऐसा नहीं है। हम पिछले लगभग कितने टाइम का करते हैं इंतजार? 30 से 35 वर्षों के जो मौसम रहा है उसका योग करके हम बताते हैं कि यहाँ की जलवायु कैसी है। ये रहा मौसम और जलवायु। इसमें एक नया शब्द आ गया। क्या शब्द आ गया? और अब हम कल स्टार्ट करेंगे वायुमंडल। क्या पढ़ेंगे? वायुमंडल पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का आवरण है। इसी वायुमंडल के अंदर ताप, दाब, हवा, इसी में नमी, बादल, बारिश, आंधी, तूफान, इसी में सारी चीजें होती है। गैसें सारी इसी में सैटेलाइट छोड़ते हैं। अरे सैटेलाइट छोड़ते हैं ऊपर, किसमें रहता है? वायुमंडल में। समझ गए मेरी बात? तो सारी की सारी जो बातें हैं वो है वायुमंडल की, जो हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको एकदम माइंड में सेट हो गई होगी। हुई कि नहीं हुई? याद होगी क्या ये बातें? पक्का वादा करते हो? अरे बना तो नहीं रहे हो? ठीक है, उतार लो, छाप दो बेटा। हाँ, एक मोहित सामोता कह रहा है कि IITM भी होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। याद रखना, जिसका स्थापना 1962 पुणे में हुई थी। बिल्कुल सही बात है। एक नाम और क्या होता है अगर आप याद रखो तो? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, इसकी स्थापना पुणे में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। ये भी ध्यान रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आपने अच्छे से क्लास का एंजॉय किया होगा सेशन को। अब फटाफट से इसको नोट कर लो।